बोल रहे हैं इन दोनों का कुछ चल रहा है। एल्विश की जो गर्लफ्रेंड है वो जन्नत जुबैर तो नहीं है। ये सवाल जो है साक्षी चौधरी 8495 ने पूछा है और राजयोग है एल्विश की कुंडली में जी ठीक है। और अभी जन्नत जुबैर का जो है एक चीज है, बड़ी इमोशनल लड़की हो सकती है और साथ में इसका बड़ा फ्लक्चुएशन ऑफ मूड्स हो सकता है, तो उसको न्यूमरोलॉजी वाइज काफी दोनों का जमेगा ही जमेगा। और क्या जन्नत जुबैर उनकी गर्लफ्रेंड है नहीं है राइट अगले साल। ये अफेयर तो मेरे को लगता है 4-5 साल का है। ओ माय गॉड। और सबसे अच्छी बात पता है इस रिलेशनशिप में क्या है, दोनों एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ये तो है कि मैं भी तुम्हें उतना ही टाइम दे रहा हूँ कि तभी एल्विश ने मुझसे पूछा था कि तो मेरे प्रॉब्लम्स खत्म होंगे कि नहीं खत्म होंगे। अब डायरेक्टली एल्विश का क्वेश्चन था, लेकिन जन्नत का तो कुछ अफेयर टूटा हुआ नजर आ रहा है। फाइंड आउट कि कब होगी एल्विश की शादी, एल्विश कब शादी करेंगे। एक कार्ड एक। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना मैम हमारे साथ है और मैम एक एल्विश के फैंस हैं, जन्नत के फैंस हैं। जब से इनकी म्यूजिक वीडियो और जब से इनकी लाफ्टर शेफ में इन दोनों की जुगलबंदी देखी है तब से वो लिटरली क्रेजी हुए हैं। वो बोल रहे हैं इन दोनों का कुछ चल रहा है। एल्विश की जो गर्लफ्रेंड है वो जन्नत जुबैर तो नहीं है। ओह माय गॉड। राइट। सो ये सवाल जो है साक्षी मैम, क्या है ये, साक्षी चौधरी 8495 ने पूछा है और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं ये सवाल। सबका नाम तो ले नहीं सकते, सबका नाम नहीं ले सकता, तो जो मुझे लगा कि पूछना चाहिए, तो चलिए अब जानते हैं। आपको भी मौका मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, आप कमेंट करके बता दीजिए कि किसका आपको चाहिए। सो मैम जन्नत जो है वो 29 अगस्त 2001 की है और एल्विश जो है 14 सितंबर 1997 का है। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 5 है। हाँ 14 सितंबर इसका काफी अच्छा है। राजयोग है एल्विश की कुंडली में जी ठीक है। और अभी जन्नत जुबैर का जो है ये भी अच्छा है, पर अभी फिलहाल इनकी कुंडली में ऐसा मुझे कुछ फिलहाल राजयोग दिख नहीं रहा है। जन्नत का नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा ये ना, इसको एक चीज है, बड़ी इमोशनल लड़की हो सकती है और साथ में इसका बड़ा फ्लक्चुएशन ऑफ मूड्स हो सकता है, तो उसको वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। दोनों 5 नंबर जो होता है बुध सबके साथ बना के रखता है, वो आपसे भी बना के रखेगा, आपसे भी बना के रखेगा, तो उसका कोई ऐसा ये नहीं है। न्यूमरोलॉजी वाइज काफी दोनों का जमेगा ही जमेगा। अब देखते टैरो क्या कहता है कि क्या जन्नत जुबैर उनकी गर्लफ्रेंड है नहीं है। राइट। सवाल यही है साक्षी वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने अभी एल्विश से थोड़े दिन पहले मिली थी और मैंने उनका टैरो भी किया था। वेरी नाइस। हाँ मुझे क्यों नहीं लेकर गए, मैं भी चलता। मुझे भी नहीं लेके जाओगे हैं आप? अगली बार पूछ लूंगी। यस प्लीज। 2 मिनट का क्या जा रहा है, एक छोटा सा व्लॉग बना दूंगा ना मैम। पता नहीं, लोग अलाउ नहीं करते। तो ये है कि तभी एल्विश ने मुझसे पूछा था कि जो मेरे ऊपर प्रॉब्लम्स है, तो काफी घुमा फिरा के अपने केस के बारे में पूछा था, तो मेरे प्रॉब्लम्स खत्म होंगे कि नहीं खत्म होंगे। अब डायरेक्टली एल्विश का क्वेश्चन था, डायरेक्टली उसने उठाए थे कार्ड्स, तो मैंने भी प्रॉब्लम्स के हिसाब से बोला। मैंने कहा 100% 3 महीने में खत्म हो जाएंगे। उनके मेरे ये नैनदीप के ब्लॉक के अंदर ही है ये, मतलब 3 महीने में आपके प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे और 9 महीने में और भी सारे जो भी छोटी छोटी चीजें हैं वो भी खत्म हो जाएंगी, लेकिन 3 महीने में आपके मुझे प्रॉब्लम्स खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। हम मार्च में बैठे हैं और शायद मैं फेब में मिली थी, 1-1.5 महीने में ही कल परसों गुड़ी पड़वा के दिन उनका केस का वो सांप वाले का देखो टैरो। अब सामने वाले ने पूछा 100% और यस था, तो मैंने यस बोला। वाओ। और मैम वो भी तो बताइए, दिव्यंका त्रिपाठी वाला। हाँ दिव्यंका के घर गए थे, तो तभी मैंने उनका घर देखा, वास्तु के हिसाब से देखा, तो मैंने कहा ये घर आपको बच्चा देगा ही देगा। और बाद में तो जैसे पता ही पड़ गया अभी सभी लोगों को कि ये प्रेगनेंसी है। उनके कार्ड्स में भी दिख रही थी प्रेगनेंसी, ऐसा नहीं कि नहीं दिख रही थी, लेकिन वो मैंने कुछ ज्यादा उसमें बोला नहीं। जो मुझे घर का लगा, क्योंकि कोई कोई घर है ना बच्चा लेके आता है, एक बच्चे की एनर्जी होती है, मैंने जानने के साथ बोला। मैंने कहा और मुझे कुछ पता नहीं था जी। मैं अच्छा ऑब्वियसली मतलब मैं गई थी तो हम मिले थे एक बार, तो उन्होंने कहा था आप घर पे आइएगा इस तरह से। तो ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज्यादा हम जानते एक दूसरे को, नहीं, बट वाज जस्ट लाइक दैट। एंड जस्ट ऐसा होता है ना, आप कहीं जाते हो और आपका इंट्यूशन आता है। मैंने कहा ये हो जाएगा। वाओ, तो जान लेते हैं। 2 प्रेडिक्शन एकदम सही हुए हैं। वाह मैम, 2 नहीं बहुत होते हैं। हाँ, बहुत होते हैं जो लोगों ने डायरेक्ट मांगे हैं ना वो। तो मैम जानते हैं जन्नत और एल्विश का क्या रिश्ता है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ फैंस की थ्योरीज हैं? सो लेट्स फाइंड आउट। नहीं, बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छा उनके बीच में तालमेल है, बहुत अच्छी उनके बीच में वाइबिंग है, लेकिन जन्नत का तो कुछ अफेयर टूटा हुआ नजर आ रहा है। हाँ फैजू था वो। अच्छा
तो इतना धीरे से क्यों बोला, जोर से बोलते मैंने कहा फैजू, वो हमने करा था ना, आपने फैजू की रीडिंग करी थी। सो सॉरी भाई, इतना याद नहीं रहता है, नहीं इसलिए नहीं कि मुझे कितना याद रखेंगे। और दूसरी बात है कि जो ये अभी मैं बोलती हूँ ना, मैं खुद ही 5 मिनट के बाद भूल जाऊंगी कि मैंने क्या बोला है, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना तो चैनलिंग ऊपर से आती है, तो जो मन में आता है मैं बोलती रहती हूँ बिना फिल्टर लगाए। तो इस जन्नत का तो एक ब्रेकअप हो गया है, और देखो अभी इसमें तो जन्नत और या एल्विश का है, तो इसमें कैसे, बट ये इंट्यूटिवली जन्नत का एक ब्रेकअप हो चुका है और इसकी वजह से उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, और एल्विश की लाइफ में कोई और हो सकता है, हम देखें, हाँ वो हम देख लेते हैं, लेकिन इनका तो कुछ नहीं है, इट इज ओनली प्राउडली प्रोफेशनल रिलेशनशिप। सो गाइस ये एकदम प्रोफेशन है, प्रोफेशन के अलावा कुछ नहीं। और सबसे अच्छी बात पता है इस रिलेशनशिप में क्या है, दोनों एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ये तो है कि मैं भी तुम्हें उतना ही टाइम दे रहा हूँ कि तुम अपना बोल दो, या तुम्हें जितना सामने स्क्रीन टाइम चाहिए और वो तुम भी मुझे दे रहे हो। वेरी गुड प्रोफेशनल रिलेशनशिप, वो दोनों के दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट बहुत कर रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैम एल्विश का देखें मुझे बस मतलब जानने की वो है या नहीं रिलेशनशिप में, बस इतना देख लेते हैं ना दोस्तों। एल्विश के फैंस, ये आपके लिए आर्मी प्लीज असेंबल हो जाइए। हाँ एल्विश की आर्मी, हाँ एल्विश ये इज हियर एकदम। सो लेट्स फाइंड आउट, देखते हैं एल्विश लाइफ में सिंगल है या फिर मिंगल है। रेडी टू मिंगल है, रेडी टू मिंगल। क्या कार्ड्स है, ये तो राजयोग है ना मैम इसका। है एल्विश की लाइफ में कोई है, ओह 100%। क्या बात। और जो भी है उनकी फैमिली भी जानती है, लड़की की फैमिली भी जानती है, सभी जो जानते हैं, क्योंकि इसमें फैमिली का भी कार्ड आया है। हाँ मैम ये वाला ना, फैमिली का कार्ड है, स्टेबिलिटी का कार्ड है, फाउंडेशन का कार्ड है, यानी कि फैमिली जानती है। और लड़की के बारे में मैं कुछ आप निकाल सकते हो 3 कार्ड, हमको तो नाम भी नहीं पता, बट एल्विश की गर्लफ्रेंड करके हमको देख लेते कैसी है। अच्छी है, खानदानी है, बहुत अच्छे घर की है, खानदानी है एंड क्वाइट गुड, काफी मतलब बोलते ना सेटल्ड, ग्राउंडेड, अच्छे खानदान की, अच्छे विचारों की, अच्छे ट्रेडिशन की। हम क्या वो इंडस्ट्री से ऐसा बता सकते हैं, इंडस्ट्री से या बाहर से? अभी नाम भी पता नहीं है तो कैसे बता सकते हैं? ऐसे नहीं बता सकते। मेरे को इंडस्ट्री की तो नहीं लग रही है, खानदानी है, इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली हो सकती है, लेकिन इंडस्ट्री की नहीं है। शादी कब होगी कुछ ऐसा बता सकते हैं? देखते हैं, अब एल्विश का केस भी चला गया है। हाँ तो केस भी चला गया है, तो लेट्स फाइंड आउट कि कब होगी एल्विश की शादी। एल्विश कब शादी करेंगे? एक कार्ड 1 साल के लिए, एक कार्ड दूसरे साल के लिए, अगले साल। ये भी टेरोरिडर हो चुका है मैम की कृपा से अगले साल। ये अफेयर तो मेरे को लगता है 4-5 साल का है। ओह माय गॉड एल्विश, क्या बात है। दोस्तों मैम ने आपके सवालों के जवाब दे दिए हैं। अगर आप और सवाल मैम से करना चाहते हैं तो प्लीज मेंशन कीजिए अलग अलग सवाल, मैं नाम लेकर पूछूंगा। और अगली बार आपने कहा था ना कि आप पर्सनल रीडिंग्स करवाएंगे। हाँ पर्सनल रीडिंग्स का एक अलग वीडियो बनाना है आपके साथ, जहां पर वो अलग है, सरप्राइज है आप लोगों के लिए। तो चलिए बाय बाय, कमेंट कीजिएगा। जय श्री राम।